हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज हम शुरू करेंगे सर्कल की सेकंड क्लास। तो एक बार मुझे ये बता दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, और जो पीछे लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है क्लियर। तो सभी साथी एक बार आवाज़ के बारे में बताएं, आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? यस जी, बोल रहे हैं यस, ठीक है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मोनिका से, वेरी गुड मॉर्निंग। तो करते हैं शुरू क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। अभी जो सर्कल की लास्ट क्लास हुई थी कल, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसके बारे में एक बार ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे क्लास से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखी थी परिभाषा, और आप सभी जानते हो सबसे आसान जो परिभाषा है वो सर्कल की है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन। यानी एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती हो, क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। उसके बाद हमने कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी देखी थी, यानी मैं बोलूं ज्यामितीय ज्यामितीय गुण देखे थे कुछ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती थी हमारे पास वो पढ़ी थी हमने, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये इंपॉर्टेंट था, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, वर्त की समीकरण, यानी कि वर्त की समीकरण। वर्त की समीकरण है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वर्त के अंदर। और इसके अंदर हमने लगभग 6 टाइप की इक्वेशंस पढ़ ली थी। सबसे पहले हम बात करें तो आपने पढ़ी थी सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म यानी केंद्रीय रूप। और उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था वो था आपके पास स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, मानक रूप। सेंट्रल फॉर्म की बात करूं तो ये थे आपके पास, अगर सेंटर ए कोमा बी हो, रेडियस आर हो, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और अगर मैं यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, ए और बी जीरो हो जाएंगे यानी सेंटर जीरो हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, ये आपकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, यानी कि मानक रूप का समीकरण वर्त का। नेक्स्ट हमने बात की थी इसके बाद जो हमारे पास है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म को हम बोलते हैं व्यापक समीकरण, वर्त का व्यापक समीकरण है। और ये थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। और इस केस में हमने देखा था कि वर्त का जो सेंटर होता है वो माइनस जी और माइनस एफ। लेकिन आपको याद कैसे रखना है कि x का जो भी गुणांक है उसका आधा होगा माइनस के साइन के साथ, और y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, y का जो गुणांक है उसका आधा और माइनस के साइन के साथ। उसके बाद हमने पढ़ी थी पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म वो आपके पास क्या थी, x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। ये किसकी होती है, इसकी होती है, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म था।
क्यों, इसका सेंटर क्या 0, तो यहाँ पर क्या है x बराबर सेंटर का x कोऑर्डिनेट प्लस रेडियस और कोस थीटा, और y बराबर सेंटर का y कोऑर्डिनेट प्लस रेडियस इनटू साइन थीटा। तो ये आपके पास रहती है पैरामेट्रिक फॉर्म। और उसके बाद आपने पढ़ी थी कौन सी, 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वर्त की समीकरण, और उससे पहले हमने पढ़ी थी डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म यानी कि व्यास रूप, और वो क्या था, अगर x1 y1 और x2 y2 वर्त के किसी व्यास के 2 एंड पॉइंट हैं तो उसकी समीकरण क्या थी, x माइनस x1 x माइनस x1 और x माइनस x2, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0। और उसके बाद में आया था आपके पास 3 बिंदुओं से पास होने वाला वर्त की समीकरण, तो बोले सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो 3 बिंदुओं से पास होने वाला सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें क्या करना है, जो जनरल इक्वेशन है उसको तीनों बिंदु से सेटिस्फाई करवा देंगे, तो आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएंगे और उनको सोल्व करके GFC का मान निकाल लो। लेकिन क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, वो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करवाई देख लेना। जो भी ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त का समीकरण हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़े थे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा की थी। तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप बोल सकते हो। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन था कल, एक क्वेश्चन था लास्ट है, हाँ एक क्वेश्चन था कल हम कर रहे थे, इसको और देखते हैं आज दोबारा। क्या था, मूल बिंदु से होकर जाने वाले एक वर्त का समीकरण आपके पास ये गिवन है, तो इस वर्त के एक व्यास का समीकरण होगा। इसके व्यास तो कितने होंगे, इनफाइनाइट व्यास होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है और दोनों दो बिंदुओं को मिलाएंगे, जो सेंटर से पास होता है तो व्यास हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है इस फॉर्म में, तो कल हम इसको थोड़ा सा उस समय क्लिक नहीं कर पाए थे, तो अब देखते हैं क्या है आपके पास। ये क्या बोला, ये आपके पास कोई भी एक सर्कल है और इसकी समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y बराबर 0। इसका मतलब क्या है, यहां से दिख भी रहा है इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है और इसने बोल भी रखा कि मूल बिंदु से पास हो रहा, तो यानी कि ये क्या हो रहा आपके पास, मूल बिंदु से पास हो रहा है। तो मान लेते हैं इसको इस टाइप से है, कोई भी अपने कोई नहीं है, यहां से पास हो रहा 0 0 से। अब इस समीकरण का मुझे आप अगर सेंटर बता दो, तो हम जानते हैं कि व्यास है वो हमेशा सेंटर से पास होता है, कोई भी व्यास इसका वो क्या होगा, सेंटर से पास होता है, यानी सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर आपके पास एक बिंदु तो ये आ गया मूल बिंदु, दूसरा अगर सेंटर आ जाएगा तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमेशा क्या होगी, एक व्यास का रूप ही होगी। तो इसका सेंटर आप बता सकते हो, जनरल फॉर्म है तो इसका सेंटर क्या होगा, x के गुणांक का आधा, यानी माइनस का 3 और माइनस का साइन लगाना, तो 3 कोमा इसका आधा 1 और माइनस का साइन, यानी 3 कोमा माइनस 1, तो 0 कोमा 0 और 3 कोमा माइनस 1 से पास होने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, एक व्यास होगा। आप डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पर है, तो इसको जो सेटिस्फाई करेगा, कोई भी व्यास हो वो हमेशा सेंटर से जरूर पास होगा। तो इससे सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में रखा 3 माइनस 3, सेकंड में रखा 3 माइनस 1 2 आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड की बात करें तो नहीं करेगा, फोर्थ में भी नहीं करेगा, ये आएगा 9 माइनस 1 8, तो सिर्फ और सिर्फ 1 ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस हिसाब से हमें देखना है। बिल्कुल अक्षय नागर जी ने फर्स्ट ऑप्शन बताया है, बिल्कुल सही। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसकी अगर ये ऑप्शन न दे के पूछे व्यास की समीकरण, तो हमने कल बताया था वो मेथड भी सही है, ठीक है ना। तो अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस
फॉर्म में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन है वो इस टाइप से होगा। अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल केस, यानी कुछ स्पेशल केस में सर्कल की समीकरण पढ़ेंगे। जैसे सर्कल है वो एक्स एक्स को टच करता है, या वाई एक्स को टच करता है, या मूल बिंदु से पास होता है, या दोनों एक्सों को टच करता है, या एक्स एक्स और वाई एक्स पे अंतःखंड काटता हो ए लंबाई और बी लंबाई का। तो उस केस में जो आपके पास सर्कल की समीकरण होगी, वर्त की समीकरण होगी, वो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से भी कई बार क्या है क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, और वो प्रूफ है वो आपको खुद कर लेना है। क्या आएगा फाइनल रिजल्ट। तो पहला है सेंटर एच के है और पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, और सेंटर क्या है इसका एच के, तो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो इस टाइप का बना सकते हैं। ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये आपके पास क्या है, ओरिजिन से पास ये भी हो रहा है, ओरिजिन से पास ये भी हो रहा है, ओरिजिन से पास ये भी हो रहा है। कितने कर सकते हो आप, इनफाइनाइट ऐसे सर्कल होंगे जो ओरिजिन से पास हो रहे। लेकिन इसने क्या सेंटर एच कोमा के है, तो सेंटर फिक्स हो गया। अगर ये लेता हूं एच कोमा के, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिर्फ यही होगा, और बाकी है वो नहीं होगा। तो सेंटर क्या गिवन है आपके पास, एच कोमा के गिवन है। तब आपको बताना है कि केंद्र एच के हो और मूल बिंदु से गुजरता हो, तो इसका जो समीकरण है वो क्या होगा। तो मूल बिंदु से गुजरता है, तो यहां से एक बात तो पता चल गई है कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। तो बताओ इसका क्या होगा समीकरण। केंद्र एच के मूल बिंदु से गुजरता हो, तो इसकी समीकरण बताओ क्या आएगी। एच कोमा के होने का मतलब क्या है आपके पास, मैं थोड़ा सा इसको और सही से लिखूं। ये आपके पास सर्कल हो गया। अगर ये आपके पास एच है, एच कोमा के है, तो अब आप बताओ कि इसका समीकरण है वो क्या होगा। मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा सेंटर इक्वेशन। सेंटर एच कोमा के है, आपको क्या चाहिए, दो या चाहिए, एक तो सेंटर चाहिए, एक रेडियस चाहिए। तो आप इसका बताओ रेडियस किस प्रकार फाइंड आउट करोगे, या जनरल इक्वेशन से आप निकालोगे, तो कैसे निकालोगे। बताओ, आपके पास 1 मिनट का समय है, सबसे पहले आप बताओ। एक्स स्क्वायर, अक्सर अगर जो बोले वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky। अब इसको सेटिस्फाई कराओ एच कोमा के से। नहीं ठीक है ठीक है, हाँ सही है। एक्स नागर जी बता रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर 0। ये मूल बिंदु से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ। 0 0 रखेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो नहीं आएगी, बिल्कुल सही है। इसका सेंटर कितना है, h और k, h और k। तो ये समीकरण आपके पास क्या हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, मूल बिंदु से गुजरने वाले तथा ओरिजिन से पास होता नहीं, हाँ ओरिजिन होगा, मूल बिंदु से पास होता जिसका सेंटर कितना है, h कोमा k है। सेंटर कितना है, h कोमा k। तो क्या किया आपने, जो जनरल इक्वेशन थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मूल बिंदु से पास हो रहा है, तो यहां से आपको क्या मिल गया है, c बराबर 0 मिल गया। सेंटर कितना है, सेंटर आपके पास h कोमा k, तो सेंटर कितना होता है माइनस जी माइनस एफ बराबर कितना हो गया, h कोमा k। तो g का मान आ गया आपके पास माइनस h और k का मान आ गया आपके पास माइनस का
सॉरी एफ का मान आ गया आपके पास माइनस का के, और ये इक्वेशन आप उठा के इसमें रख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की जगह माइनस एच, एफ की जगह माइनस के बराबर 0। तो आसान है, अगर आपको बेसिक इक्वेशंस ध्यान में हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि पूछा क्या गया, तो ये जनरल फॉर्म से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, एक्स एक्स को टच करता है तो ये कितने सर्कल हो सकते हैं आपके पास, इनफाइनाइट हो सकते हैं। इस टाइप का ये वाला भी टच कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, यहाँ भी हो सकता है। तो इतने आपके पास कितने होंगे, इनफाइनाइट सर्कल होंगे। आपको तो कोई किसी एक को पकड़ के उसका देख लेना है। तो मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, एक्स एक्स को टच करने वाला एक सर्कल है, इसकी इक्वेशन चाहिए हमें। तो मान लेते हैं कुछ नहीं गिवन है, तो इसका सेंटर हम मान लेते हैं एच कोमा के। अगर इसका सेंटर एच कोमा के है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ मुझे, रेडियस, ये डिस्टेंस इसकी रेडियस हो जाएगी, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपके पास के हो जाएगी। तो ये आपके पास रेडियस है और सेंटर है, तो भाई सेंट्रल फॉर्म कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, एच और के की वैल्यू आपको पुट करनी है। एक्स से नागर जी बोल रहे हैं के, हाँ रेडियस आपके पास के हो जाएगी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगर यदि वर्त वाई एक्स को स्पर्श करता है तो वाई एक्स को स्पर्श करने वाले भी इनफाइनाइट सर्कल होंगे आपके पास। ये मान लेते हैं कि एच कोमा के जिसका सेंटर है, तो इस केस में रेडियस कितनी आ जाएगी एच। तो वहां पर आपके पास जो वर्त की समीकरण आएगी बाई सेंट्रल फॉर्म क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो ये आसान आसान चीजें हैं, आपको बेसिक क्या देखनी है, जो इक्वेशंस है उनको ध्यान में रखना है। ये ऐसे केस आएंगे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। उसके बाद है इफ वर्त दोनों एक्सों को स्पर्श करता है, यदि एक्स है वो दोनों एक्सों को स्पर्श करता है तो आपके पास वो ये भी हो सकता है, आपके पास ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा बढ़ा लोगे तो ऐसे भी कर सकता है, यानी इनफाइनाइट ऐसे सर्कल हो सकते हैं। लेकिन आपको किसी एक को लेके चलना है, तो मान लेते हैं ये आपके पास एच कोमा के वाला। तो इस केस में बताओ कि आपके पास जो सर्कल की समीकरण है वो क्या होगी, जब वो दोनों एक्सों को टच कर रहा है। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है, ये डिस्टेंस आपके पास h है, ये डिस्टेंस आपके पास k। नहीं k नहीं होगी, सॉरी, है दोनों अक्षों को टच करेगा, उस केस में इसको h और h होना पड़ेगा, एक बड़ा हो जाएगा तो इसको टच नहीं करेगा, यानी कि दोनों है ये सेम होनी पड़ेगी, एच एच होनी पड़ेगी, या इसको ले लेते हैं आर आर, दोनों क्या होंगी आर आर यानी सेम होंगी। तो जैसे इसमें सेम होगा, हाँ जी अक्षय नागर जी ने बोला है आर बराबर एच और एच बराबर के। ठीक है, किसकी बात कर रहे हो अक्षय नागर जी, पिछले क्वेश्चंस की बात कर रहे हो शायद आप। जब दोनों एक्सों को टच कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे, यानी वाई बराबर एक्स लाइन पे कोई बिंदु होगा। अगर यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे सेंटर, उस केस में क्या करेगा, वो दोनों एक्सों को टच करेगा। तो जैसे सेम हो जाएगा तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक ऐसी वर्त की समीकरण है जो दोनों एक्सों को टच करता है। तो ये ध्यान रखना, दोनों एक्सों को टच करते हैं, उस केस में आपके पास जो सेंटर होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, एच एच या के या आर आर या एक एक दो दो जो भी लो वो क्या होंगे, उन कोऑर्डिनेट सेम होंगे। नेक्स्ट आपके पास है इफ द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड कट इंटरसेप्ट ऑफ ए एंड बी ऑन एक्सिस, यदि एक वर्त मूल बिंदु से गुजरता है तथा अक्षों पर ए लंबाई और बी लंबाई के अंतःखंड काटता है, यानी अगर आपके पास ये कोई वर्त है जो मूल बिंदु से गुजरता है और x ये लंबाई आपके पास a है, ये लंबाई आपके पास b है,
तो उस केस में आपको बताना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। एक तो आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया था, ये आपके पास बिंदु है a, 0 और ये वाला 0, और ये अगर मैं इसको मान लेता हूं आपके पास कोई भी एक लाइन, तो हमें पता है कि ये वाला लंब बनाता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। या तो आप क्या करो, इनका मिड पॉइंट निकाल लो, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, a, 2 b, 2 आपके पास क्या आ गया है, सर्कल आ गया है। और अब आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, या डायमेट्रिक फॉर्म भी लगा सकते हो डायरेक्ट। तो डायमेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी, x माइनस x1 a, x माइनस x2 0 प्लस y माइनस 0 और y माइनस b, ये होगा ना, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 बराबर 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस का yb बराबर 0। या मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by बराबर 0। अब आप देख सकते हो इसको ऐसे भी, किस प्रकार कि मूल बिंदु से पास हो रहा है, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 आ जाएगा। वो क्या होगा, 0 आएगा। सेंटर कितना आएगा, इसका सेंटर बताओ यहां से कितना है, x के गुणांक का आधा करना है और माइनस का साइन a/2 o। तो आपने जो स्टार्टिंग में निकाली थी इक्वेशन कि मूल बिंदु ओरिजिन से पास होने वाली, और उसके अलावा क्या था, सबसे फर्स्ट में अपन ने निकाला था वो जिसके सेंटर h कोमा के हो, जो मूल बिंदु से पास होता है और सेंटर h कोमा के हो, तो वहां से भी इसको आप कर सकते थे। ये मूल बिंदु से पास हो रही है, सेंटर कितना है a/2 और b/2, तो वहां पर क्या लिखा था अपन ने 2h और माइनस का वो इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर 0। तो यहाँ पर आपके पास a/2 है, b/2 है, तो h की जगह a/2 रखो और k की जगह b/2 रखो, वहां से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। डायमेट्रिक फॉर्म से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो आपके पास एक क्वेश्चंस को या एक कंसेप्ट को करने के 2-3 तरीके भी हो सकते हैं, बट आपको ये सोचना है कि कम से कम समय में किस प्रकार हम उसको सोल्व कर सकते हैं, या उस समय पर आपके दिमाग में कौन सा कंसेप्ट है वो क्लिक होता है। और क्लिक कब होंगे, जब आप बार बार इन चीजों को देखोगे या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, तो वहां से पता चलेगा भी यहाँ से ये ऐसे भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अक्षय नागर जी ने बता दिया था कि ये हो गया बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है और फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। क्या है, ए त्रिज्या वाले 4 समान वर्त चतुर्थांशों में इस प्रकार रखे गए हैं कि वे x तथा y अक्षों को स्पर्श करें, सभी चारों वर्तों को स्पर्श करने वाले वर्त की त्रिज्या होगी। इंग्लिश में और पढ़ देता हूं मैं कि देयर आर 4 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस a placed in 4 quadrants such that they touch x and y axis. The radius of the circle which touch all the circle is. तो यहां पर आपके पास क्या गिवन है, एक 4 सर्कल गिवन है जिनकी रेडियस a है और चारों चतुर्थांशों में रखे गए हैं। तो यानी कि ये आपके पास ये हो गया, दूसरा आपके पास ये हो गया, तीसरा आपके पास ये मान लेते हैं और चौथा आपके पास ये हो गया। रेडियस चारों की सेम है और दोनों अक्षों को टच कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है टचेज एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये आपके पास 4 वर्त हो गए हैं, इनकी रेडियस कितनी है, a है, तो अगर ये रेडियस a है तो ये भी a होगा, तो ये a, a हो जाएगा। रेडियस a है तो यहाँ पर x नेगेटिव, y पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव और यहाँ पर दोनों ही x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये 4 है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इनको टच करने वाले जो सर्कल हैं दो सभी को, वो कितने होंगे, 1 2 3 4। अक्षय नागर जी बोल रहे हैं 3, ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं कंसेप्ट को कौन सा आता है। तो पहले तो देखो 4 अपने ले लिए, इनकी रेडियस क्या है, सभी की a रेडियस है, दोनों अक्षों को टच करते हैं। अब हमारे दिमाग में आता है कि इतने सर्कल हैं जो इन चारों को टच करते हैं, मुझे ये बताओ
ऐसे कितने सर्कल हैं जो चारों टच करते हो? तो ऐसे 2 सर्कल होंगे। एक तो सर्कल आपके पास ये होगा और एक सर्कल आपके पास टाइप से, एक तो इसको बाह्य से टच करेगा और इसको अंतः से टच करेगा। अब हमें कौन सा पूछा गया है तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें अब देखना पड़ेगा। तो अगर ये आपके पास डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपके पास पूरी कितनी डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस पता नहीं, लेकिन ये रेडियस इसकी ए है, ये वाली डिस्टेंस इसकी ए है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालने, तो ये भी ए है और ये भी ए है, ये टच करा ना, ये भी ए है, तो ये ए और ए, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितने आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी √2a। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी, मैं लिखूं यहाँ पर √2a आ जाएगी। अब आपको तो ये चाहिए, तो कितनी आ जाएगी, √2a माइनस का a, या मैं लिखूं √2 माइनस 1 इंटू a, लेकिन वो तो इस ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है ये वाला सर्कल तो नहीं है। अब कौन सा हो सकता है, ये बार वाला हो सकता है। तो बार वाले में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, √2a आ गई है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, a, तो प्लस का a, तो √2a प्लस 1 इंटू a। तो अगर आप ये ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि एक्स नागर जी ने बताया था, ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो बताओ एक क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में जो एग्जाम हुआ था 2018 में। 2 सर्कल बनेंगे। अब एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, ये क्वेश्चन देखो क्या है कि वर्त की त्रिज्या जो x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 द्वारा निरूपित वर्त का समीकरण है, सॉरी त्रिज्या नहीं, वर्त की समीकरण जो इसके द्वारा निरूपित वर्तों, अच्छा ठीक ठीक ठीक, क्या पूछे, वर्त की त्रिज्या जो इसके द्वारा निरूपित वर्तों को स्पर्श करता है, यानी 4 वर्त गिवन है। यहाँ पर रेडियस कितनी इसकी, रेडियस 1 है, सेंटर 1 1 है, तो जो अभी हमने देखा था ए की जगह 1 1 ले लेना है, ये चारों ही हैं, प्लस माइनस ये चारों आ जाएंगे यहाँ पर। इनकी ए का मान 1 है, तो आपको बताना इसके द्वारा निरूपित इनको स्पर्श करने वाले 2 होंगे, एक तो कौन सा होगा √2 प्लस 1 इंटू ए, और दूसरा होगा √2 माइनस 1 इंटू ए। ए का मान 1 है, तो यहां से ए का मान 1 है, तो आपके पास ये आ जाएगी। अब देखना कौन सा ऑप्शन इसमें, ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। एक बार अंतः वाला पूछा हुआ है और एक बार बाह्य टच करने वाला भी पूछा हुआ है, तो इस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो बताओ ये कंसेप्ट समझ में आएगा, क्या करना हमें तो बस ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी कौन सा बनेगा, ये बनेगा तो ठीक है, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस ये आपके पास निकाल सकते हैं √2a, और ये रेडियस है तो a, तो √2a माइनस 1 इंटू a, और पूरी चाहिए तो इस √2a में a जोड़ देंगे, रेडियस जोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन है वो शायद सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि एक्सों पे अंतःखंड, यानी कोई सर्कल x पे अंतःखंड काटता है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, और y पे अंतःखंड काटता है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये मान लेते हैं आपके पास कोई सर्कल है जो x पे कितनी लंबाई का अंतःखंड काटता है, मान लेते हैं ये आपके पास a लंबाई का अंतःखंड काटता है, तो a की क्या होगा, a का मान कितना होगा। तो मैं सबसे पहले लेके चलता हूं, इन जनरल आपके पास सर्कल की समीकरण है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर g। अब आपको क्या बताना है कि अगर x पे ये अंतःखंड काटता है तो इसकी दूरी कितनी है, ये आपके पास a है, तो आपको a b का मान फाइंड आउट करना है, a b की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी। तो बताओ कितनी होगी a b की वैल्यू, ए बी की वैल्यू है वो कितनी हो गई, और किस प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे। किसी के मन में है भाई सर हम ऐसा कर दें तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। चलो देखो एक बार सामने क्या करना हमें,
ये वृत्त ए और बी पर क्या करता है, एक्स एक्स पे टच करता है। कहां पर, एक्स एक्स पे टच करता है। तो हम जानते हैं कि ए बिंदु पर और बी बिंदु पर वाई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वाई को 0 पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर वाई को 0 पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर 0, प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण के हमारे पास कितने आएंगे, x के 2 मान आएंगे। तो x का x1, 0 और ये आपके पास आ जाएगा x2, 0। क्या करें, x1 और x2 का मान निकालो और दूरी सूत्र भी लगा सकते हो आप चाहो तो। या आप क्या कर सकते हो कि हमें क्या चाहिए, ये आपके पास टोटल दूरी यहां से लेकर यहां तक कितनी है, x2 है। ये दूरी कितनी है, x1 है। तो ये कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 भी निकाल सकते हैं, मोड लगा देते हैं। भी हो सकता है x2 अपन ये ले लें और x1 है ये ले लें। तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो x2 माइनस x1 का इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम x1 x2 का अंडर। इस टाइप की कैलकुलेशन हमने जब दो लाइनों के बीच में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगल निकाला था, वहां पर m2 माइनस m1 निकाला था, तो ये किया था। आप देख भी सकते हो, इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, यहाँ पर माइनस के 4 हैं। तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। बिल्कुल अक्षय नागर जी ने बताया कि 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये आता कैसे है, और लास्ट में हमें वो चीजें ध्यान में भी रखनी। तो अगर आपके पास इस इक्वेशन के रूट x1 और x2 हैं, तो हम जानते हैं कि इन दोनों का सम क्या होगा, रूट का माइनस बी बाई ए। तो यह आ जाएगा माइनस का 2g, और आपके पास इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2, वो आ जाएगा c बाई ए, यानी कि c। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे इसकी वैल्यू पुट की आपने x1 प्लस x2, तो माइनस का 2g का होल स्क्वायर माइनस का 4c का अंडर रूट, और जैसे यहां से आप लोग ये 4 कॉमन, तो आ जाएगा 2 टाइम जी स्क्वायर माइनस का सी, जी स्क्वायर माइनस का सी। तो ये आपके पास क्या है, ए बी है, यानी कि एक्स एक्स पर काटा गया अंतःखंड की लंबाई। क्या क्या देखो, आपने एक बार दोबारा देखो, एक्स एक्स पे अंतःखंड काटने का मतलब क्या है कि यहाँ पर y का मान 0 और यहाँ पर y का मान 0, इन दो बिंदुओं को निकालना है और उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर x y कोऑर्डिनेट 0 हो गए, तो y को जैसे 0 रखा तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है कि आपके क्या मिलेंगे, x के 2 मान मिलेंगे। मान लेते हैं x1 और x2, तो उनका सम हो जाएगा माइनस बी बाई ए और इनका c बाई ए। तो b की वैल्यू माइनस 2g, a की वैल्यू 1 और c बाई ए की वैल्यू 1। तो इसका मान हमने इस फॉर्मूले में रखा और सिंप्लीफाई किया, तो कितना आ गया, 2 टाइम जी स्क्वायर माइनस। अब आपसे पूछे कि y x पे काटा गया अंतःखंड कितना होगा, तो आप x को 0 रखोगे तो आपके पास क्या जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2f y प्लस सी। अगर मैं थोड़ा सा यहां पर इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, जब x बराबर 0 रखते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2f y प्लस सी बराबर 0। यानी इस केस में आपके पास जो सर्कल बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, वो आपके पास इस टाइप से बन सकता है। यानी y x पे अंतःखंड काटेगा तो ये बिंदु आपके पास मान लेते हैं c है और ये आपके पास d है। और y x पे क्या होता है, x का मान 0 होता है, तो सी डी यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, वही y1 y2 का वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सी डी का मान कितना आ जाएगा, 2 टाइम एफ स्क्वायर माइनस का सी। यह आपके पास आ जाएगा y x पे काटा गया अंतःखंड। अब इसको आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना, ठीक है। मेथड मैंने बता दिया किस प्रकार निकालते हैं, जो कंसेप्ट है वो अब आपको ध्यान में कैसे रखना है कि x x पे काटा गया अंतःखंड निकालना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f y प्लस सी बराबर 0। तो x x पर काटा गया अंतःखंड, क्या मैं बोलूं, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, x x पर अंतःखंड की लंबाई, ठीक है।
और दूसरा है आपके पास वाई एक्स पर अंतःखंड की लंबाई, ठीक है, अंतःखंड की लंबाई। तो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना 2 दोनों में आएगा, अंडर रूट यहां पर आएगा आपके पास जो भी एक्स का क्या है सेंटर है, जो भी क्या है सेंटर का कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का जी है तो उसका स्क्वायर कर दो, तो जी स्क्वायर माइनस का सी, और यहां पर आपके पास आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस का सी। तो इस प्रकार आपको इनको अबे याद रखने हो जाएगा। समझ में भी आ गया और किस प्रकार किया हमने कि एक्स एक्स पे काटे तो वाई को 0, वाई एक्स पे काटे तो एक्स कोऑर्डिनेट को 0 रखना है। तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट ध्यान रखने, अब आपको बार बार कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़े आगे, नेक्स्ट आपके पास एक बिंदु और वर्त। तो यहां तक किसी को किसी कंसेप्ट में समस्या हो तो आप बोल सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। एक बिंदु और एक सर्कल में क्या होता है, एक बिंदु और एक सर्कल क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई एक सर्कल गिवन है, अब आपको क्या देखना है कि एक पॉइंट है वो कहां कहां हो सकता है, ये आपके इसके अंदर भी हो सकता है, वो इसके ऊपर भी हो सकता है, और वो इसके आउटसाइड भी हो सकता है, यानी इन ऑन आउटसाइड या इनसाइड, 3 हो सकते हैं आपके पास। तो अब आपको क्या करना है कि मैं मान लेता हूं आपके पास कि सर्कल की समीकरण एस क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये आपके पास क्या है एक वर्त की स्टैंडर्ड फॉर्म है या मानक रूप है। तो अब आपको बताना है कि बिंदु P, एक आपके पास बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। तो ये बिंदु P है वो सर्कल के अंदर कब होगा, बाहर कब होगा, और इसके ऊपर कब होगा। तो आपको क्या करना है, इस बिंदु को जब हम इसके अंदर रखते हैं तो आपके पास S1 आ जाएगा। S1 क्या है आपके पास, S1 आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स S1 है वो आपके पास लेके चलते हैं अपने, S1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर, यानी ये एक्सप्रेशन इसको उस साइड ले आएंगे तो इसको हमने नाम दे दिया है S1। तो ये आपके पास क्या है S1 आ गया है। 1 कब आएगा, जब हम x1 के पॉइंट P है वो पुट कर देंगे। S आपके पास सर्कल का समीकरण है, S1 एक एक्सप्रेशन है जिसमें पॉइंट रखने के बाद प्राप्त होता है। तो ये आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू और ये भी कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां से आपके पास S1 के पास 3 केस हैं, या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या वो 0 के बराबर हो सकता है, या लेस देन 0, यानी S1 या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा या नेगेटिव होगा। अब हम एक बार लेके देखते हैं कि सेंटर हमेशा क्या होता है, अंदर होता है। तो जैसे हम 0 और 0 लेके चलते हैं यहाँ पर, तो जैसे 0 रखा तो ये 0 माइनस R1 स्क्वायर, और R1 स्क्वायर हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। क्या होता है, रेडियस हमेशा नॉन नेगेटिव, या तो रेडियस 0 हो सकती है, उस केस में आपके पास पॉइंट सर्कल मिलेगा, या हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो ये हमेशा क्वांटिटी कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी सेंटर अंदर होगा। तो यानी कि S1 का मान जब लेस देन 0 है देन P क्या होगा आपके पास, इनसाइड होगा, और इक्वल 0 है देन ऑन होगा, और जब S1 का मान ग्रेटर देन 0 है देन क्या होगा, आउटसाइड होगा, आउटसाइड। तो ये आपके पास S है जब स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर S आपके पास जनरल फॉर्म में है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, पॉइंट रखना है और इसका S1 निकालना है। अगर S1 नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉइंट अंदर की साइड होगा, S1 अगर 0 आ रहा है तो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, और S1 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बिंदु है वो बाहर की साइड। तो ये एक बिंदु और एक सर्कल में रिलेशन होता है। आसान है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट स्ट्रेट लाइन एंड ए सर्कल, यानी रेखा और आपके पास वर्त। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी आएगी और सरल रेखा की समीकरण भी आपको यहीं से मिलेगी। तो देखते हैं ये वाली चीज यहाँ पर
एक लाइन और एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी लाइन एंड ए सर्कल में क्या रिलेशन होता है। तो मान लेते हैं आपके पास ये क्या है, सर्कल है। तो लाइन क्या क्या कर सकती है बताओ। एक लाइन है वो इस सर्कल के साथ क्या क्या कर सकती है, या तो इसको दो बिंदुओं पर कट कर सकती है, या वो इसको एक बिंदु पर टच कर सकती है, या इसको टच ही ना करे, नोट इंटरसेक्ट नोट टच। तो आपके पास तीन केस हो सकते हैं। लाइन मैक्सिमम दो बिंदुओं पर कट कर सकती है, या वो एक पे कट कर सकती है, या वो कट ही ना करे, टच ही ना करे। तीन केस आपके पास हो सकते हैं, यही बनेंगे। तो मैं मान लेता हूं इस लाइन की इक्वेशन है एल आपके पास है वो है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और एस मैं मान लेता हूं सर्कल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सबसे सिंपल फॉर्म ली है, हम इसको किसी भी फॉर्म में लेकर कर सकते हैं। ये वाली क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहती है। अब देखो आपको, अब आपसे पूछा जाए तो देखो ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर मैं मान लेता हूं 0,0 है, और इसकी रेडियस कितनी है r है। तो एक चीज मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है, ये डिस्टेंस आपके पास रेडियस है, और वैसे ये रेखा है, और इस बिंदु से अपन क्या डालेंगे, इस पे लंब डालेंगे, तो वो लंबाई भी है। तो जब लाइन स्पर्श कर रही है उस केस में आपके पास, अगर मैं इस लंबाई को p मान लेता हूं, जीरो मूल बिंदु से इस रेखा पे जो लंब डाला उसकी लंबाई p है, तो आपके पास तीन केस होंगे। क्या क्या कि p है वो r से बड़ा हो सकता है, p का मान r के बराबर हो सकता है, और p का मान है वो लेस देन r हो सकता है। p का मान r से बड़ा कब होगा, इस लाइन के लिए जब ये लाइन है, तो इस केस में आपके पास p का मान रेडियस से बड़ा है। अगर लाइन ये लेता हूं तो p का मान क्या है, r के बराबर है, और जब लाइन ये ले लेता हूं तो p आपके पास ये है और r आपके पास ये है, यानी p है वो r से छोटा हो जाएगा। तो p का मान ग्रेटर देन r है। p की वैल्यू क्या है आप मुझे बताओ, यहां से p का मान निकालें तो अगर आपके पास लाइन कौन सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी, या मैं बोलूं एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। 0 से अपने लंब डाला है तो आपके पास ये 0, ये c आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस एम का स्क्वायर। और इसका क्या लेना, आपको मोड लेना है, इसका मोड लेना है। तो ये आपके पास आ गया, और रेडियस आपके पास कितनी है, रेडियस अपन r लेके चल रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया है, p आपके पास ये है, r आपके पास ये है, तो ये रिलेशन आ गया। अब p का मान ग्रेटर देन r है, इस केस में क्या हो जाएगी, नोट टच, लाइन है वो टच नहीं करेगी, और इस केस में जो आपको लाइन मिलेगी क्या मिलेगी, टच करेगी। और जब p का मान r से छोटा है देन लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, आए तीन के समझ में। जब p का मान यानी कि मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई अगर ज्यादा है तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, ना ही टच करेगी। अगर बराबर है तो उस केस में टच करेगी, और उसका मान छोटा है तो उस केस में वो लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो आपको सिर्फ ये डायग्राम ध्यान में रखना है। और आपसे पूछे कि कोई लाइन है, ये लाइन है, इस सर्कल को कब टच करेगी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बतानी है, तो ये आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी। P बराबर R होगा, और P बराबर R कब होगा, दिस जब C का मान दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो C बराबर कितना आ जाएगा, R स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, R बराबर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सही है ना। C का मान तब आपसे पूछा, यहां पर C की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, स्लोप फॉर्म। आगे देखेंगे अपन। इसके अलावा हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, इस प्रकार कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, आपके पास एक लाइन है, ये एक सर्कल है। अब y की वैल्यू उठाकर यहां पर रख देंगे तो आपके पास क्या आएगा, x में द्विघात समीकरण आ जाएगी, और x में द्विघात समीकरण आ जाएगी तो इसके क्या होंगे, x के दो मान होंगे, या तो दोनों क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, या दोनों इक्वल होंगे, या आपके पास इमेजिनरी होंगे। तो वहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, d का मान निकालना पड़ेगा, d पॉजिटिव देन इंटरसेक्ट, d का मान बराबर 0 देन आपके पास क्या मिलेगा, टच करेगी, और d लेस देन 0 तो ये आपके पास इमेजिनरी यानी कि ये वाली लाइनें मिल जाएगी। बट आपको ये वाला ध्यान में रखना है, यहां से क्या है, आसान रहती चीजें। आया समझ में चीजें।
कि किस प्रकार एक लाइन और एक सर्कल के बीच में संबंध होता है, कि रिलेशन होता है। तो बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो, अदरवाइज हम आगे देखते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि ये चीज समझ में आई कि जो अभी पढ़ा है। एक पॉइंट और एक लाइन का क्या रिलेशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल और एक पॉइंट एंड एक सर्कल। तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि चीजें समझ में आ रही हैं क्या। हाँ जी अक्षय नागर जी, बोलो चीज समझ में आई क्या जो अभी पढ़ाया है, या किसी में किसी प्रकार का डाउट है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके पास। इफ द स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा आपके पास गिवन है y बराबर mx आउटसाइड द सर्कल, दिस देन आपको क्या बताना है, m का मान बताना है। इस m का मान क्या होगा, ये सरल रेखा क्या है, इस सर्कल के आउटसाइड है, तो आपको क्या बताना है m का मान। तो सर्कल के आउटसाइड है तो आप क्या बताओगे, यहां पर इस टाइप का केस बनेगा, तो यहां पर m का मान, p का मान सॉरी, ये अगर इसका सेंटर है तो सेंटर से डाले गए लंब की लंबाई है p, आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन r होगा। तो आपको एक तो p चाहिए, एक r चाहिए रेडियस। तो सबसे पहले हम बात करें इसके सेंटर की, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, x तो आपके पास 0 आ जाएगा और y आपके पास 10 आ जाएगा, 0,10 ही आएगा ना। क्या करना है, x के गुणांक का आधा, माइनस के साइन वो है ही नहीं, y के गुणांक का आधा का माइनस यानी कि 10, तो 0,10 है वो आपके पास इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब हमें इस लाइन पे क्या निकालनी है, इसकी परपेंडिकुलर लेंथ, तो आपके पास लाइन है mx माइनस वाई बराबर 0, तो p का मान आपके पास आ जाएगा, x की जगह रखना 0 माइनस y की जगह रखना आपको 10, तो माइनस का 10 अपॉन में ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस में m का स्क्वायर अंडर रूट। एक बिंदु से एक रेखा की लंबवत दूरी वाला फॉर्मूला लगाया है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। अब हम बात करें इसकी रेडियस की, तो अगर आपके पास सेंटर ये गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस c 90 अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 10, तो r आपके पास कितना आ गया है, 10 आ गया है। तो अब आपको क्या लगाना है, p ग्रेटर देन r, तो दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, एक बार अपने अंडर रूट 10 सॉरी अंडर रूट 10 है, तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर आपके पास आ जाएगा माइनस का सॉरी एक सेकंड रुकना, अपन क्या करें, यहां पर आ गया माइनस का 10, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, p ग्रेटर देन r करते हैं एक बार, तो माइनस का 10 अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर का मॉडुलस इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होगा, r से ग्रेटर देन यानी कि अंडर रूट 10 से ग्रेटर देन होगा। हम क्या कर सकते हैं, अब मोड, अगर मोड x क्या हो, ग्रेटर देन रूट 10 है, तो यहां से आपको क्या निकालना है, m का मान, m को साइड ले जाते हैं हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज लेस देन आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन में अंडर रूट 10, और वैसे माइनस का मोड है तो माइनस का साइन हट जाएगा, मोड है तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 अंडर रूट 10 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, दिस इज लेस देन 10, और यहां से m स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, लेस देन 9, m स्क्वायर का मान लेस देन 9 है, तो m का मान आपको बताना है, m स्क्वायर इज लेस देन 9 है, तो दोनों तरफ अगर अपन अंडर रूट लेते हैं तो मोड m लेस देन 3 हो जाएगा, तो मोड m लेस देन 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, बिल्कुल अक्षय नागर जी ने बताया कि ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी बार है लाइन
तो P बराबर R, तो आपको यहां से करना है डायरेक्ट, आपको लेंथ निकालनी है, परपेंडिकुलर लेंथ आपको आती है, सरल रेखा में पढ़ा है, रेडियस आपको निकालनी आती है और इसको सोल्व करना है। तो यहां पर अपन सोल्व करें, थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट आपके पास है स्पर्शता की शर्त यानी कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी, जो अभी हमने देखी है कि अगर आपके पास एक सर्कल है एस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और अगर आपके पास एक लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये लाइन कब टच करेगी? जब p बराबर r हो, और अभी हमने देखा था कि c का मान है वो कितना है था, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट, या दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, ये आर स्क्वायर आएगा क्या आर आएगा, ये शायद आर आएगा, अभी देख लेते हैं दोबारा। क्या था आपके पास, इसको दोबारा देखते हैं एक बार, मेरे अकॉर्डिंग ये आर आना चाहिए, यहाँ पर ये आर स्क्वायर आएगा, आर आएगा, शायद हमने वहां पर गलती कर दी थी। देखते हैं अभी वापस, तो इसका सेंटर क्या है, 0 0 है, तो 0 0 से इस पे लंब डाला, तो एम एक्स माइनस वाई बराबर 0, क्या आपके पास आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी लेते हैं, तो माइनस सी बराबर 0, तो ये आ गया आपके पास सी माइनस का प्लस का सी, क्या जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू, रेडियस कितनी है आर है, ये आर स्क्वायर नहीं है, वहां भी अपन ने शायद ये गलती कर दी थी कि आर स्क्वायर ले लिया था, ये आपके पास आर है, तो सी का मान कितना आ जाएगा, यहां से अपन आर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस आएगा, बोर्ड है तो प्लस माइनस आएगा, तो वहां पर अपन ने ये थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक कर दी थी, ये आर है और ये आर स्क्वायर नहीं आएगा, ये वाला आपके पास है वो ये आपके पास आएगा प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, आर ही आएगा, बिल्कुल सही है, आर ही आएगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये आपके पास दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट है वो हट जाएगा, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी। इसको याद नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या ध्यान रखना, P बराबर आर आएगा, P आप निकाल सकते हो और सर्कल की रेडियस भी यहाँ पे निकाल सकते हो, तो दोनों को बराबर करेंगे तो जो भी कंडीशन आएगी वो क्या हो जाएगी, कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी हो जाएगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, स्पर्श रेखा की समीकरण। तो यहां से आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शुरू होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो स्पर्श रेखा से आते हैं। तो क्या होगी स्पर्श रेखा की समीकरण, तो अभी अपन ने निकाला था कि जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, तो वहां से तो आपको स्लोप फॉर्म मिलेगी, लेकिन आपको स्पर्श रेखा वो 3 फॉर्म में ध्यान रखनी है, पहला पॉइंट फॉर्म, उसके बाद आपको ध्यान रखनी है पैरामेट्रिक फॉर्म, और उसके बाद आपको ध्यान रखनी है कौन सी, स्लोप फॉर्म। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये कोई भी एक सर्कल है और इसके किसी बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, यहां से पास होने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस बिंदु से पास होने वाले, तो आप इन जनरल में एक थोड़ा सा मेथड बताता हूं आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपके पास कोई भी एक जनरल इक्वेशन है सर्कल की, अगर आपको क्या करना है, इसके किसी भी बिंदु पर, वर्त के किसी बिंदु पर सरल वो चीज स्पर्श रेखा का समीकरण है, तो आपको एक ध्यान में रखना ट्रांसफॉर्मेशन कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई y1 से, x को रिप्लेस करना है x प्लस x1/2 से, और y को रिप्लेस करना है y प्लस y1/2 से। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखना है, तो ये रखते ही आपके पास उस बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा है वो आपको मिल जाएगी। जैसे पूछे यहां से गुजरने वाली सरल रेखा, तो अगर मैं t से उसको डिनोट करूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, t आपके पास आ जाएगा x x1 प्लस y y1 प्लस 2g, x की जगह रखेंगे x प्लस x1/2,
तो 2 से 2 कैंसिल आउट, जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस सी बराबर 0। क्या है? प्लस सी बराबर 0। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा टी बराबर 0। तो टी बराबर 0 से आपको क्या समझना है? टी का मान, टी का मतलब है कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स x1 से, y को रिप्लेस करना है y y1 से, और x को रिप्लेस करना है x प्लस x1/2, और y को रिप्लेस करना है y प्लस y1/2। और जैसे रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? सर्कल की समीकरण आ जाएगी। जैसे अगर आपके पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो किसी बिंदु 1,2 पर आपसे पूछे कि सर्कल की टेंजेंट बताओ, ये बिंदु कहाँ होना चाहिए? सर्कल पे होना चाहिए। बिंदु है क्या सर्कल पे? ये डिपेंड करेगा आर पे। किस पर? आर पे। तो मैं यहां पर आपको डायरेक्ट मैं ले लेता हूं कि कोई बिंदु x1, y1, तो क्या करना है? x1 प्लस y1 बराबर आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या है? इस बिंदु से पास होने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण है। इसका स्पर्श रेखा का समीकरण है। नेक्स्ट आपके पास आती है, ये पॉइंट फॉर्म यही था, पॉइंट फॉर्म अभी पढ़ा अपन ने। तो पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये आपके पास कोई भी एक सर्कल है तो इसकी टी क्या आ जाएगी? टी बराबर x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 fy प्लस y1 प्लस सी बराबर 0। यानी कि मैं डायरेक्ट अपन लिखेंगे t बराबर 0 है, वो किसको डिनोट करती है? वो आपके पास सर्कल पर कोई बिंदु है तो उससे गुजरने वाली स्पर्श रेखा के समीकरण को। टी आगे, टी एक सिर्फ एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का नाम हमने टी दिया है, ठीक है ना? ये एक्सप्रेशन टी आगे भी आएगा तो वहां पे भी अपन को देखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या? प्राचलिक रूप यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हम जानते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है इस सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की। तो ये होती है एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। अब आपको क्या निकालना है कि स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है किसी बिंदु की, कौन से बिंदु पर? आर कोस थीटा और आर साइन थीटा बिंदु। ये बिंदु है इस सर्कल पे उपस्थित है। तो इस बिंदु पर आपको क्या चाहिए? स्पर्श रेखा की समीकरण चाहिए। और हम जानते हैं कि अगर बिंदु x1 y1 है तो उस केस में स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है? x1 प्लस y1 बराबर आर स्क्वायर। अब हमें x1 की जगह क्या रखना है? आर कोस थीटा, और y1 की जगह आर साइन थीटा। तो यह आ जाएगा x इंटू आर कोस थीटा प्लस x इंटू आर साइन थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और एक r है वो कैंसिल हो रहा है, तो x कोस थीटा प्लस ये आपके पास y आएगा, y साइन थीटा बराबर r। तो ये आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई है किसकी? स्पर्श रेखा की समीकरण। अगर आपके पास सर्कल ये था तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये आए हैं। अब अगर आपके पास ये सर्कल दूसरा होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो उस केस में आपके पास समीकरण क्या जाता? x बराबर एच प्लस आर कोस थीटा। तो यहाँ पर अपने क्या रखना पड़ता? एच प्लस आर कोस थीटा। तो जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो करना पड़ेगा। तो ये आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आए सभी को? नेक्स्ट देखते हैं स्लोप फॉर्म यानी ढाल रूप। तो मान लेते हैं कि एस आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, और एक लाइन है एल जिसका मान है y बराबर mx प्लस सी। तो ये लाइन इसको क्या कर रही है? टच कर रही है, यानी कि इसके स्पर्श रेखा ये। तो इसका समीकरण चाहिए तो हमें क्या है हमारे पास? अननोन क्या है आपके पास? आपके पास अननोन एक तो m है और एक c है, एक m है और एक c है, यानी ये आपके पास। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि इसके समांतर होनी चाहिए या इसकी वो ढाल है, तो ढाल आपको गिवन होगी, ये आपके पास गिवन होगा। अब आपको निकालना क्या है? ये आपके पास अननोन है, c आपके पास अननोन है, तो ये आपको c का मान निकालना है।
और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली थी, तो वहां से सी का मान क्या था, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस आर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगर सी का मान उठाकर यहां रख देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, एम एक्स प्लस माइनस आर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपके पास ढाल रूप में वर्त की स्पर्श रेखा का समीकरण। एम आपके पास गिवन है, आर आपके पास गिवन है, वैल्यू पुट करो और इसका मान निकालो। तो तीन फॉर्म में आपको स्पर्श रेखा के समीकरण ध्यान रखनी है, पॉइंट फॉर्म में, उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म में, और उसके बाद आपको ध्यान में रखनी है स्लोप फॉर्म में। इंपॉर्टेंट स्लोप फॉर्म और पॉइंट फॉर्म है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके, 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो वहां से एक कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, केंद्र 0,0 तथा रेखा 2x प्लस 3y बराबर 5 स्पर्शी वाले वर्त का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पूछी आपसे जिसका सेंटर क्या है 0, 0 है, और ये आपके पास क्या है, एक टेंजेंट है। तो बताओ आप कि ये आपके पास उसका सेंटर 0, 0 है, ये सेंटर हो गया आपके पास, और ये लाइन आपके पास टेंजेंट है 2x प्लस 3y बराबर 5। तो आपको क्या बताना है, उसका इक्वेशन बतानी है, यानी सेंटर निकालना, सेंटर की सर्कल की इक्वेशन निकालनी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या चाहिए आपको, आर स्क्वायर, रेडियस चाहिए ना। अब आपको रेडियस का मान निकालना है, और आपके पास क्या गिवन है, टेंजेंट गिवन है। तो आप मुझे बताओ कि इसका मान कितना होगा, रेडियस का मान। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी में। तो आपके पास आ जाएगा y बराबर 5, या मैं लिखूं 2x माइनस का 2x प्लस 5 अपॉन 3। तो ये आपके पास क्या आ गया है, m आ गया है। m का मान आपके पास -2/3 आ गया है, और c का मान आपके पास 5/3 आ गया। m और आपके पास c आ गया है। तो आप सभी जानते हो कि c स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, आपको तो रेडियस चाहिए। तो c का मान रखो, यहां पर c स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/9 बराबर आर स्क्वायर 1 प्लस एम का स्क्वायर कितना है 2/3, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 4/9। तो ये 25/9 आपके पास आ जाएगा 25/9, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10, 9 और 4 13, 13/9, 9 से 9 कैंसिल, आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी 25/13। ये आएगा, एक बार देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो कोई, 25/13 कैलकुलेशन अगर मिस्टेक सही है, अपना कैलकुलेशन सही है, तो यहाँ पर r का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25/13 आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर बराबर 25। यानी ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक करना अक्सर नागर जी फर्स्ट बता रहे हैं, फर्स्ट तो नहीं आना चाहिए। एक बार और देखो, या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक मुझसे हुई है या आपसे हुई है, तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, एक बार दोबारा आप सी स्क्वायर का मान आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, एम का मान है 2/3 यानी 4/9, ये 9 4 13/9, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर 25/13। तो एक्स जी एक बार दोबारा चेक करें आप, और किसी ने निकाला हो तो बताओ। डी, एक्स एन डी, ठीक है, बिल्कुल डी आएगा। जल्दबाजी में कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इट्स ओके एक्स जी, इट्स ओके, ठीक है। तो समझ में आया कंसेप्ट। तो आपको ये क्वेश्चन देखो, अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं होगी, विजुअलाइज नहीं करोगे, तो ये चीजें आप कभी नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। आपको करना क्या है कि ये केंद्र गिवन है और ये टेंजेंट है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्लोप फॉर्म, कि केंद्र है तो 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, रेडियस का मान चाहिए, और रेडियस का मान आप इस कौन से इस रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये दिमाग में क्लिक कर जाएगा अगर आप चीजें क्लियर हैं, पिक्चर क्लियर है वो कि आपको करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, लैम बराबर आर, ये लैम एक्स है ना, अगर क्या बोले आप, लैम बराबर आर, एल ए एम बी बराबर आर, लंब, ओके ओके, लंब बराबर आर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि दो सरल रेखाएं आपके पास गिवन है, एक ही वर्त की दो स्पर्शियां हैं, यानी दो टेंजेंट है, तो वर्त का समीकरण बताना है। यहाँ पर आपके पास एक सर्कल की दो टेंजेंट गिवन है, तो आपको बताना है कि उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, रेडियस बतानी। तो अगर आप इन लाइन को ध्यान से देखोगे तो लाइन आपके पास क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0, और दूसरी है 6x माइनस 8y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अगर दो से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आ जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 13/2 बराबर 0। ये दो आपके पास पैरेलल लाइन है, कौन सी, समांतर रेखाएं हैं। तो अब आपको बताना है कि रेडियस का मान है वो कितना होगा। अगर दो लाइन आपके पास समांतर हैं और ये टेंजेंट है, तो यानी कि सर्कल है वो आपका इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये लाइन क्या होगी, इसके लंबवत होगी, ये लाइन इसके लंबवत होगी, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, रेडियस। ये आपको तो रेडियस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबाई निकाल लेते हैं, ये व्यास हो गया और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दो समांतर रेखाओं की दूरी निकालनी, उसके आधी करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो आर निकालना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2, फॉर्मूला क्या है, C2 माइनस C1 यानी 4 माइनस 13/2 अपॉन में 1 प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 प्लस 16, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपके पास आ जाएगा 8, और 13 में से 8 गया 5/2, मोड है तो प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे माइनस का आएगा। ये आपके पास 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास 1 आ जाएगी। रेडियस 8 5 13, एक आना चाहिए यहाँ पर, 1/2 कैसे आ रहा है, जो भी डिस्टेंस आएगी उसका हमें हाफ करना है, तो ये 13/2, 13/2 माइनस 8, 5 13, 5/2, कैलकुलेशन देखो एक बार चेक, अच्छा 1/4, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं हुआ, 1/4 आएगा, बिल्कुल सही है एक्शन आकर थी 1/4, यानी कि ऑप्शन आपके पास सेकंड हो जाएगा। तो जल्दबाजी में ऐसी सिली मिस्टेक होने की संभावना रहती है, 5 से 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा गया, बस आपको ये पकड़ना था कि ये रेखाएं हैं वो समांतर हैं, और समांतर हैं तो रेडियस पूछी है, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वो डिस्टेंस व्यास आ जाएगा और उसका हाफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, वर्त आपके पास गिवन है और बिंदु 2 4,2 पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो आपको क्या करना है, वर्त की समीकरण है पॉइंट फॉर्म में, आपको क्या पूछी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये आपके पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0, 4,2 बिंदु पर। तो आप देख सकते हो 4,2 बिंदु है वो इसके ऊपर होगा, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। और इसकी समीकरण पूछिए तो कितना आ जाएगा, x(1) 4x प्लस 4y माइनस 4x की जगह x प्लस x1 4/2 माइनस 4y की जगह y प्लस y1/2 प्लस 4 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 4x प्लस 4y, ये आपके पास आ जाएगा 2 से 2 माइनस का 2x माइनस का 8 माइनस का 2y, और ये आपके पास 2 माइनस का 4 प्लस 4 बराबर 0। ये कैंसिल आउट, ये आपके पास आ जाएगा 4x गया तो आपके पास 2x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। तो यहां से आपके पास x प्लस y बराबर 4, यानी समीकरण थर्ड है, ऑप्शन थर्ड, जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका करेक्ट हो। तो क्या करना था, कुछ नहीं, t बराबर 0 रखना था, x स्क्वायर को रिप्लेस करना था x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करना था y y1 से, और x को रिप्लेस करना था x प्लस x1/2 और y को y प्लस y1/2। तो आपने क्या किया, t बराबर 0 किया है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, सिर्फ इतना कि t बराबर 0, शॉर्ट में याद रखना है वो आसान रहता है।
तो टी क्या है वो आपको एक्सप्रेशन बताइए। तो इसको कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो ऑप्शन थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एक और देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन है वो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। क्या आपके पास एक वर्त दे रखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 की स्पर्श रेखाओं का समीकरण बताना है जो इस रेखा के समांतर है। तो आपको क्या दे रखा है, इनडायरेक्टली एक स्लोप दे रखी है। तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, यहां से स्लोप देखें तो y बराबर ये लाइन है माइनस का 3/4x, m का मान आपके पास -3/4 है। तो आपको क्या बताना, इस वर्त की स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस माइनस और 1 प्लस एम स्क्वायर ये होता है। y बराबर m का मान कितना है, माइनस का 3/4x प्लस माइनस, तो यहाँ पे देख लेते, एक इसने साइन ले रखा, r का मान 3 है, 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा 9/16, तो ये आपका 25/16 यानी 5/4। तो y बराबर -3/4x प्लस माइनस 3 × 5/4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा 4y बराबर -3x प्लस -15। अब एक साइन ले रखा है इसने, या तो प्लस वाला या माइनस वाला, तो वो भी जो भी साइन होगा वो आप इसमें देख लें। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट। आपको क्या गिवन थी, एक रेखा गिवन थी कि इसके समांतर आपको क्या बतानी है, सरल उसका टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। तो इसके समांतर ये हो गया, इसके समांतर है वो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दो मिलेंगे हमेशा। तो एक प्लस का साइन लेंगे और माइनस का साइन लेंगे। अब ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सी आपको गिवन है। तो स्लोप फॉर्म में हमेशा ही आपके पास दो मिलेंगे कि इस रेखा के समांतर या इस स्लोप की, अगर ऐसी स्लोप है तो आपके पास ये दो मिल जाएंगे। प्लस माइनस तभी यहाँ पर साइन क्या आता है, प्लस माइनस साइन आता है। तो अब आप इस जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन सॉरी टेंजेंट की इक्वेशन है, वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है। एक तो हमने पढ़ा था कि स्पेशल केस में सर्कल की समीकरण क्या होती हैं। जब सर्कल है एक्स एक्स को टच करता है, वाई एक्स को टच करता है, या दोनों एक्सों को टच करता है, या मूल बिंदु से पास होता है, या इसके अलावा अगर वो एक्स एक्स पर ए लंबाई का और वाई एक्स पर बी लंबाई का अंतःखंड काटता हो। उसके अलावा हमने देखा कि एक पॉइंट और एक सर्कल में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हमने बात की थी एक लाइन और एक सर्कल में क्या रिलेशन होता है, और वहां से हमें मिली कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी। और उसके बाद हमने देखा पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, और उसके बाद हमने बात की थी कौन सी, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। और एक कंसेप्ट और पढ़ा था कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है वो हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ लिया। अब बताओ आगे टॉपिक पढ़ना है या कल पढ़ें आगे वाला। ऐसा तो नहीं है कि दिमाग भर गया हो, तो आप बताओ आगे का टॉपिक पढ़ना है या कल पढ़ोगे, क्योंकि दीपक सर भी क्लास लेंगे आपके अभी। या 5 मिनट रेस्ट कर लो क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज। और ये चीज़ें हैं, एक बार आप अच्छे से रिवाइज करो, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये मान के चलो अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आगे वाले में तो कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो बार बार किसका यूज आ रहा है, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा का यूज आ रहा है। तो सरल रेखा आपके अच्छे से क्लियर है। उसके बाद क्या देखा था, किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर p बराबर r किया था। तो p क्या थी, किसी बिंदु की सरल रेखा से लंबवत दूरी। तो वो भी हमने सरल रेखा के अंदर पढ़ लिया था। तो अगर आप 1 बाय 1 करके आगे बढ़ोगे तो चीजें हैं वो आसान रहेंगी। तो ये था आपके पास आज सर्कल की क्लास। अब को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज मिलते हैं कल वापस इसी समय 8 बजे। तब तक आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।